हे गाइस, तो आज हम जा रहे हैं सतना मामू लोगों से मिलने, नाना से मिलने, इवान के नाना लोगों से मिलने। तो हम यहाँ से अभी अपने घर से इवान के मिलने, मेरे नाना जो इवान के पर नाना है, जो मेरे मामू है वो इवान के नाना है। तो अभी हम अपने घर बोदाबाग से निकले हैं और तब हम जा रहे हैं अंजल्ला लोगों को लेने। उनको फिर हमको लेके फिर हम निकलेंगे फाइनल। इवू, से हाय टू माय ब्लॉग। इवू, हाय गाइस। हाय गाइस। हाय गाइस। हाय गाइस। चलिए अब उनको ले लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं हिफ्जा के घर और आ गई है हिफ्जा, बिलाल और इवान हमारा रो रहा है। ये आया अजहान। अभी इनके मम्मी पापा नहीं निकल पाए हैं। घर चेक कर यार दांत दिखाओ अपने सड़े हुए। हिफ्जा अपना सड़ा हुआ मुंह दिखाओ हिफ्जा। लग रहा है कि इसकी मम्मी पापा को छोड़ के चले जाए। हाँ, छोड़ दो। इसकी मम्मी बहुत टाइम लगा रही। छोड़ो यहीं छोड़ो। मुझे पीछे में रास्ते के लिए कुछ स्नैक्स लाए हो खाने के लिए? नहीं खाते आप डफर्स कुछ भी नहीं लाए। लेके आने ना बड़े। सब लोग अब फाइनली बैठ चुके। अब हम निकले हैं, हमें पहुंचना था 2 बजे, बट 2 बजे हम यहाँ से रीवा से निकल रहे हैं। अभी भी हम रीवा में ही हैं। ये बैठे हैं जीजू हो देख लीजिए जी। हो जीजू को शर्म आ रही, बिलाल का भी शर्म आ रही। चलिए गाइस, अभी हम पहुंचे नहीं, अभी हम सीएनजी डलवा रहे हैं। हम रुके हैं स्टेशन पे और यहाँ पे पेट्रोल पंप पे, मतलब सीएनजी स्टेशन पे, और यहाँ पे हो रही है बारिश। मेरा ईवान सो गया है। गाइस, रास्ते में बारिश हो रही है, हम यहाँ पे स्नैक्स वगैरह लेके खा पी रहे हैं। देर हो गई हमें काफी। अभी हम रीवा से थोड़ा पास में ही है, बट हमने मामू से बोल दिया है कि हम रामपुर पहुंच गए। लेकिन मामू लोग अभी ब्लॉग देखेंगे तो सब पता चल जाएगा कि हम झूठ बोले थे। नहीं, मामू चुप चिल्लाने लगेंगे कि हम लोग ने कितना लेट कर दिया, इसलिए डांट से बचने के लिए हमने झूठ बोल दिया है कि हम तो पहुंच गए हैं, बस आ रहे हैं, जबकि अभी हम रीवा के ही पास में हैं। हम लोगों ने सोचा था कि 10 बजे 11 बजे के अप्रॉक्स या 12 बजे तक निकल ही जाएंगे, बट हमें निकलते निकलते 2 बज गए। बट जो ड्राइवर थे वो बहुत अच्छी गाड़ी चला रहे थे, तो हमें यह था कि हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे। और यहाँ से आगे चलकर हमें अब सबके लिए मिठाई लेनी थी, तो यहाँ पे हम रुके रामपुर में खुरचन की शॉप पे। ये खुरचन यहाँ पे बहुत फेमस होती है, तो हमने सोचा कि यहाँ से खुरचन ही ले चलते हैं। तो यहाँ पे खुरचन लेने से पहले हम उसे टेस्ट कर रहे थे कि कैसी है। तो यहाँ पे खाते खाते हम लोगों को और ज़्यादा खाने का मन कर गया, तो हमने अपने लिए भी थोड़ी सी यहाँ पे ख़रीदी और हम इसे खा रहे थे। और यहाँ से चलने के बाद फिर हम कहीं पे भी नहीं रुके और बस थोड़ी देर में ही हम सतना पहुँचने वाले थे। रामपुर से सतना फिर थोड़ा क्लोज हो जाता है। यहाँ पे बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, बहुत मस्ती कर रहे थे। हम यहाँ पे अब सतना सिटी पहुँच चुके हैं, थोड़ी देर में ही घर आने वाले हैं। मामू तो दिख भी नहीं रहा। तो गाइज हम लोग चांद मामू के घर पहुंच चुके हैं। नानी के घर से भी सभी मामू मानी सभी लोग यहीं पे आ गए हैं। दोपहर का खाना पीना यहीं होगा, उसके बाद हम लोग नानी के घर जाएंगे। धीरे नहीं, स्लिप ना होना, बीच से आओ। अरे हम भी चल जाते हैं। क्यों नहीं गई? हाँ आगे जगह है। अस्सलाम वालेकुम नाना। तो घर पे जैसे ही एंटर किया तो हमें पता चला कि यहाँ पे मामू ने छोटा सा सरप्राइज प्लान किया है इवान के वेलकम के लिए। और ये पार्टी पॉपर कम पार्टी ब्लूपर है, कभी भी टाइम से फटता ही नहीं है ये। घर आते ही सबसे मिल के ऑलरेडी हम बहुत खुश थे, बहुत खुशी हो रही थी। और ऊपर से मामू ने सरप्राइज़ भी प्लान रखा था, तो खुशी तो और डबल हो गई। मैंने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और यहाँ पे फाइनली बहुत देर के बाद, मतलब हम कितनी देर तक बाहर खड़े रहे कि ये पार्टी पॉपअप फूट जाए, तब तक हम वेट कर रहे थे। फाइनली उसको ज़बरदस्ती खोल के उसको स्प्रिंकल किया गया
और यहाँ पे मुमानी मेरा पानी उतार रही हैं सर से, जिससे कि नज़र वगैरह उतर जाए, ऐसा कहते हैं, आई डोंट नो। तो उन्होंने पानी वानी उतारा और फिर हमारा वेलकम हुआ और हम यहाँ पे घर के अंदर आए। और यहाँ पे मैंने देखा सारी डेकोरेशन वगैरह मामू ने करवा के रखी थी। थैंक यू मामू, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो हम सभी लोग अंदर वाले रूम में आ गए और यहाँ पे सब बैठ गए। माशाल्लाह हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, 4 मामू हैं, तो उसके हिसाब से आप सोचो सबके बच्चे बच्चे मिला के बहुत बड़ी फैमिली है। बहुत अच्छा लगता है जब सब साथ में मिलते हैं। तो यहाँ पे सब अंदर बैठ गए थे, बातें बातें हो रही थी, सब इवान को खिला रहे थे, इवान को प्यार कर रहे थे। सब लोग इवान से फ़र्स्ट टाइम मिल रहे थे, क्योंकि हाँ ऑब्वियसली इवान को मैं पहली बार लेकर आई थी, तो सभी लोग फ़र्स्ट टाइम मिल रहे थे। इवान थोड़ा सा भीड़ देख के ना थोड़ा सा फजी हो जाता है, थोड़ा उसको अकेले रहता है ना वो, तो थोड़ा सा वो गुस्सा हो रहा था। बट ठीक है, बच्चे यहाँ पे खिला रहे हैं, अभी थोड़ी देर वो शांत हो गया। उसको ज़्यादातर लेट के ही खेलना पसंद होता है। हाँ वो थोड़ा भीड़ से फजी हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा खाली खाली रहता है ना, इसलिए। बाकी इतना भी परेशान नहीं किया इवान, सभी के साथ थोड़ा थोड़ा खेला भी, थोड़ा सा परेशान हुआ, कोई नहीं, चलता है। और यहाँ पे जब मैं बाहर आई तो मुमानी खाना लगा रही थी, क्योंकि हम लोग बहुत लेट ऑलरेडी बहुत देर हो गई थी, खाने का टाइम हो गया था। तो फटाफट से दस्तरखान लगा और सभी लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठ गए थे। मैं अभी खाना नहीं खा रही थी, क्योंकि इवान थोड़ा सा परेशान हो रहा था गर्मी से या जो भी, तो मैंने बोला कि मैं बाद में खा लूँगी, जिससे कि पहले मैं इवान को संभालूंगी और जब इवान के पापा खा लेंगे तो फिर वो इवान को संभालेंगे और मैं खाना खाऊंगी। तो यहाँ पे मैं इवान को संभाल रही हूँ और फिर इवान के पापा खा लिए थे। तो सेकेंड राउंड में मैं बैठी मुमानी लोगों के साथ खाना खाने के लिए और इवान के पापा इवान को संभाल रहे हैं। तो यहाँ पे चांदमनी ने बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बनाया था, बहुत मज़ा आया मुझे खाना खा के। और खाना खाने के बाद फिर हुआ केक कटिंग। तो यहाँ पे हम सब केक कटिंग के लिए बैठ गए थे। ये नाज मामू वीडियो कॉलिंग से अम्मी को दिखा रहे थे, शायद कि वो वीडियो कॉलिंग से सब कुछ अम्मी को दिखा रहे थे, क्योंकि अम्मी बहुत मिस कर रही थी, वहाँ पे थी नहीं, वो दिल्ली में थी। तो यहाँ पे हादी ने मेरे साथ केक कटवाया और इवान तो सो रहा था, तो वो अपने पापा की गोद में ही था। केक था रसमलाई केक, जो कि मेरा बहुत फेवरेट केक है और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये पता नहीं कैसे मामू को कि पता था, यह कोइंसिडेंटली आ गया था और मुझे तो केक भी बहुत पसंद आया, तो मज़ा ही आ गया मुझे। और यहाँ पे हादी, सारा और अजहान खड़े हैं मेरे साथ, इवान सो रहा है और ये हैं सारे मामू मुमानी बच्चे, नाना, सभी लोग खड़े हुए थे। और अब यहाँ पे होगा केक डिस्ट्रीब्यूट, और डिस्ट्रीब्यूट करने में तो चांद मामू सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं। वो कुछ भी चीज़ घर आती है ना, तो वो बांटने का काम बहुत अच्छा करते हैं। तो यहाँ पे मेरे केक कटिंग करने के बाद मैं तो इवान को लेकर अंदर चली गई थी और मामू ने सबको केक डिस्ट्रीब्यूट किया। और केक वेक खाने के बाद फिर सब फ्री होके रिलैक्स होके अंदर आके बैठ गए अंदर वाले रूम में। और मेरे बिलाल का सबसे फेवरेट फ्रूट वो मामू से स्पेशली बोल के मंगवाता है कि मेरे लिए फ्रूट्स लेकर आना, मैं फ्रूट्स खाऊंगा। तो यहाँ पे मुमानी ने ला के रख दिए फ्रूट्स और सभी बच्चे लोग और बड़े सभी लोग यहाँ पे फ्रूट्स खा रहे थे। और साथ ही साथ यहाँ पे मामू हम लोगों के लिए लाए थे, मेरे और अंजलना के लिए लाए थे सूट, और इवान के लिए और अजहान के लिए कपड़े और शूज़। तो वो सब कुछ मामू ने यहाँ पे, मामू मुमानी ने हमें यहाँ पे दिया। तो कपड़े वगैरह का मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ, बट बहुत अच्छे कपड़े थे, मुझे बहुत पसंद आए और अंजलना को भी बहुत पसंद आए। बाय गाइस, अब हम जा रहे हैं। अच्छा हाँ, देख रही हो, हेलो। हाँ नहीं अब हम लोग मामू के घर से जा रहे हैं नाना के घर। चलो मामू के घर हम लोग बहुत खा लिए पी लिए, रेस्ट कर लिए, अब चलते हैं नाना के घर। चलो 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 गाइस, हमें गाड़ी में जगह नहीं मिली, हम और अतफ पैदल पैदल चले आए। ये बाकी लोग गाड़ी में भर गए, वो सब जा रहे हैं गाड़ी में। अब हम और अतफ पैदल पैदल जा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी बहुत स्लो मोशन में चल रही थी। फिर भी हम यहाँ तक आ गए, तब गाड़ी पहुंची। अब हैं नानी के घर, ये है मेरी नानी का घर। अस्सलाम वालेकुम। अरे अम्मा जी कहाँ है, सलाम कर रहे हैं। हाँ हेलो गाइस। हाँ हाँ, तो गाइस कुछ लोग पैदल, कुछ लोग गाड़ी से। तो शाम होते ही हम लोग नानी के घर आ गए थे और यहाँ पर आते ही हम लोग सदफ के रूम में चले गए। वहाँ पे हमने रेस्ट किया, सदफ ने चाय वाय बनाई तो हमने चाय नाश्ता किया। और मैं यहाँ पे आई तो देखा कि जेंट्स की महफिल यहाँ पे लगी हुई है। मामू मुझसे ये पूछ रहे थे कि तुम्हारा नेक्स्ट ब्लॉग कब आ रहा है। नाज मामू को मेरे ब्लॉग का सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट से नाज मामू ही मेरा ब्लॉग देखते हैं। इवान वीर जी चलोगे? बोले चलो नाना वीर जी चलो, मुझे भी घुमा लाओ।
है। ओह वाह, वन मोर सरप्राइज़। आज कितने सरप्राइज़ मिलेंगे मुझे, बैक टू बैक सरप्राइज़ मिल रहा है मुझे। मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। जैसे ही मैं नीचे से ऊपर आई नाना के रूम में तो पता चला कि यहाँ पे भी डेकोरेशन कर रखी है। वाह, मज़ा ही आ गया आज तो मुझे। सारे मामू लोग और मोमानी लोगों ने इवान के लिए कपड़े और टॉयज़ लाए थे, तो सबने हमें वो कपड़े और टॉयज़ दिए, और बच्चों ने और सभी सदफ वतफ सभी ने ये डेकोरेशन वगैरह करी थी। तो भाई सबको थैंक यू, बहुत मज़ा आया मुझे, बहुत अच्छा लगा कि सबने इवान का इतना अच्छा वेलकम करा, सभी लोग बहुत खुश थे। और ये है नाना का रूम, यहाँ पे मैं इवान को लेकर आई नाना के पास। नाना उसे खिला रहे थे, उसे प्यार कर रहे थे, और इस रूम से हमारी बहुत यादें जुड़ी हैं। हम लोग बचपन में इसी रूम में रहते थे नाना नानी के साथ में, और अंजलना हम लोग इसी रूम में रहते थे, पढ़ाई करते थे, खाते पीते थे, सब कुछ हम इसी रूम में रहते थे। तो ये रूम हम लोगों के दिल के बहुत करीब है, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। सतना जाके हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। नानी के घर आके बाकी सब तो मिल जाते हैं, बस नानी नहीं है। काश वो भी होती तो कितना अच्छा होता। बाकी सारे मामू तो आ चुके थे, लेकिन आमिर मामू नहीं आए थे, वो अभी शॉप पे ही थे। तो बस अब उनका वेट हो रहा था कि वो कब आएंगे। और हम सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, सभी लोग एक ही जगह पे इकट्ठा हो गए थे। बहुत अच्छा लग रहा था, बच्चे खेल रहे थे, इवान भी खेल रहा था। नाना के रूम में सभी लोग बैठे थे तो वहाँ अच्छा लग रहा था बैठने में, बट मेरे इवान को ह्यूमिडिटी की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, वो फ्रस्ट्रेट हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे उसको मामू के रूम में, आमिर मामू के रूम में लाना पड़ा। और यहाँ पे मैंने एसी ऑन करी, तब जाके जनाब को अच्छा लगा और वो खेलना स्टार्ट किए। और आमिर मामू भी अब आ चुके हैं, उन्होंने बाहर से खाना ऑर्डर किया था, छोले भटूरे और आलू के पराठे, तो वो खाना लेकर आए थे, इसलिए उनको थोड़ा सा लेट हो गया था। और बट जैसे ही वो आए यहाँ पे खाना लग गया था, और नाज मामू ने मोमानी से घर पे ही चिकन बिरयानी बनवाई थी, तो बस यहाँ पे लगा फटाफट से खाना, और सभी लोग आराम से खाना एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर मैं सबके साथ खाना नहीं खा रही हूँ, क्योंकि मेरे इवान एसी में बैठे थे, तो मुझे उनके साथ बैठना था और वहीं पे खाना खाना पड़ा। तो यहाँ पे अतफ मेरे लिए खाना निकाल रही है। मैंने उसको बोला कि बहन तो मुझे यहीं पे खाना ला के दे दे, क्योंकि लेट हो रहा था, घर भी जाना था, इसलिए अतफ ने मुझे मामू के रूम में ही खाना ला के दिया और मैंने वहीं पर खाना खाया। तो खाना मुझे बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया खाना वाना खा के। और अब मुझे इंतज़ार था अपनी फेवरेट और मेमोरेबल आइसक्रीम का, जो कि हम बचपन में खाते थे जब हमारी नानी थी, उस टाइम पे वो आइसक्रीम आती थी। तो वो मैंने नाज अम्मू से स्पेशली बोल के मंगवाई थी वो आइसक्रीम, और अब मुझे इंतज़ार था कि वो आइसक्रीम कब आएगी और हम कब टेस्ट करेंगे। बचपन वाली आइसक्रीम दिखा दिखा दिखा। वाह, ये तो वही है यार, ये है रियल कसाटा, जब लोग बचपन में खाते थे। मतलब बचपन में खाते हैं, इसके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। बस बस आइसक्रीम देख के तो बचपन रिकॉल हो गया। अभी देखना है कि खा के कि ये सेम टेस्ट है या नहीं है। और जैसे मैंने इसे कट किया, बच्चों ने इसे भी केक समझ लिया और हैप्पी बर्थडे करके सेलिब्रेट कर रहे थे। और ये मोमेंट तो पूरा बचपन वाला सीन लग रहा था कि जैसे हम लोग सब छोटे छोटे बच्चे और पूरी फैमिली सब साथ में बैठ जाते थे, और नानी जो भी चीज़ आती थी वो सबको कट करके या फिर डिस्ट्रीब्यूट करती थी। सदफ यहाँ पे आज चार्ज ली और सदफ ने सबको डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, और सब पेशेंटली अपने अपने बाउल का, अपने अपनी आइसक्रीम का वेट कर रहे थे यहाँ पे। और देख के तो मुझे मुँह में पानी ही आ रहा था कि वाह कितनी टेस्टी होने वाली है ये। और सदफ ने सबको अच्छे से इक्वली स्लाइस करके सबको डिस्ट्रीब्यूट किया, सबको बहुत पसंद आई और मुझे भी बहुत टेस्टी लगी। आप देख रहे हो कितनी भीड़ है भाई, एक आइसक्रीम में पूरे घर ने खाया पूरे घर ने खाया। लास्ट में सदफ को तो शायद कुछ मिली ही नहीं थी, बहुत छोटा सा स्लाइस मिला था। ऑफ टाइम देखते ही देखते घर जाने का भी टाइम हो गया, तो आइसक्रीम वगैरह खा के फटाफट से ही हमने तैयारी कर दी घर जाने की, रीवा जाने की। 10 बज गए थे और अब हमें घर के लिए रवाना होना था। तो हम लोगों ने अपना सामान वामान लिया और ये भी आ चुके थे नीचे। यहाँ पे हम सब लोग आ गए थे, ये मामू लोग भी खड़े हुए हैं, और अब हम वेट कर रहे थे अंजलना का, शायद वो और भी कुछ सामान वगैरह अपना कलेक्ट कर रही थी जो भी। तो हम यहाँ पे खड़े हुए वेट कर रहे थे। बच्चे ये गुल्लू की दुकान से सामान वगैरह ख़रीद रहे थे, और ये हमारी गाड़ी भी आ गई और अंजलना भी आ गई जो कि बहुत सारा सामान लेकर आई थी।
मामू लोगों ने खाना वाना दिया था वो ये सब रख रही थी, और जो भी हमें गिफ्ट्स वगैरह मिले थे। हाँ थोड़ा प्ले बंद कर दो इसी में। हाँ बंद कर दो। हाँ तुम फोन पे बात कर लेना। बस सारा सामान रखने के बाद हम लोग भी गाड़ी में बैठ गए फटाफट से, और हमने सबको बाय बाय किया। बहुत अच्छा लगा। देखते हैं हम नेक्स्ट टाइम सतना कब जाएंगे। बाय बाय।